हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स की सीरीज को विद कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हमने पार्ट 1 खत्म किया अप टू क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। आज हम करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन 4। होप यू विल लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन 4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी मैथ्स बुक एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन आता है गिवन दैट HCF of these two numbers is 9 and you need to find out the LCM of these two numbers। इसके लिए अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि हमने एक फॉर्मूला किया था, राइट? फॉर्मूला क्या था? HCF of two numbers into LCM of two numbers is equals to product of two numbers। ऑलराइट। अब इन तीनों में से अगर आपको कोई एक चीज गिवन है, दो चीज गिवन है, एक चीज गिवन नहीं है, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसके लिए हमारे पास HCF है, हमने LCM फाइंड करना है और प्रोडक्ट तो हम निकाल ही लेते हैं। HCF की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 9, LCM को रखेंगे हम एज इट इज। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 306 मल्टीप्लाई 657। ऑलराइट। जब आप इनको करोगे मल्टीप्लाई तो यू विल गेट, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, LCM वुड बी इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा, आंसर आएगा 22338। सो यू विल गेट LCM वुड बी दिस। LCM और HCF में से अगर आपको एक चीज फाइंड आउट करनी हो और आपके पास नंबर्स भी गिवन हो तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूला के साथ उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म का है, 6 raised to power n मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 raised to power n। n कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या आप ये बोल सकते हो कि जब आप इस n की वैल्यू को कुछ भी लोगे, नेचुरल नंबर लोगे, तो जो आपका आंसर आएगा दैट एंड विद द डिजिट 0? ऐसा हो सकता है? अगर कोई 0 के साथ एंड हो रहा है इसका मतलब वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा। 10 के साथ मल्टीप्लाई मतलब वहां पे 2 into 5 बना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे कहीं भी 2 into 5 कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तो 2 into 3 है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसको जब आप आगे आगे सॉल्व करते जाओगे ये हमेशा 2 into 3 2 into 3 2 into 3 ऐसे ही चलता रहेगा। 5 तो कभी आएगा ही नहीं, 10 तो कभी बनेगा ही नहीं। 10 नहीं बनेगा तो कहीं से 0 भी नहीं आएगी। इसका मतलब कि 6 raised to power n फॉर्म का कोई भी अगर नंबर होगा तो कभी भी वो 0 के साथ एंड अप नहीं होगा, राइट? अगर वही यहाँ पे क्वेश्चन होता आपके पास 15 raised to power n, 15 में आपके पास आ जाता 3 into 5 raised to power n, उसमें हम क्या बोलते कि यहाँ पे तो भाई फिर 2 into 5 10 नहीं बन रहा, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं 0 से एंड होगा। सो ये फॉर्म की जो कोई भी नंबर होगा वो 0 पे एंड नहीं होगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, यही हमने चेक करना था। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन व्हाई दीज टू नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। हमने ये चेक करना है कि ये जो दो नंबर्स हैं ये कॉम्पोजिट नंबर हैं तो हैं, बट कैसे हैं? देखने में थोड़ा अजीब लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो विल कम टू नो। फर्स्ट नंबर मैं लिख रही हूँ 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये एक टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, राइट? 13 को मैं लेती हूँ कॉमन, पीछे मेरे पास बचता है 77 प्लस 1, ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78। और कॉम्पोजिट के लिए मुझे, हमने ये थ्योरम की थी कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट में, मैंने एक्सप्लेन किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। 13 को 78 को हम क्या लिख सकते हैं? ये आता है आपका 13 into 6, 6 मतलब 3 into 2। तो यहां से आपने क्या लिख दिया, इसको, इस पूरे नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया। इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ? यस, इट इज कॉम्पोजिट नंबर।
ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है तो आपको क्या चेक करना है कि हम इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर्स हैं प्लस 5 है, इसमें हम क्या करेंगे 5 कॉमन आ जाएगा अगेन, पीछे बचा 7 इंटू 6 इंटू 3 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 भी है यहाँ पे प्लस 1। ठीक, इसमें आप इसको जब सॉल्व करोगे, ये सबको जब सॉल्व करोगे यहां बन जाएगा आपके पास 1008, ठीक है, प्लस 1, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 1009। जब इसको आप सॉल्व करोगे या फिर ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर हो सकता है, यस। सो इसको भी हमने दो प्राइम के फैक्टर्स में लिख दिया, सो यस इट इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर एंड दिस इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर, राइट। नेक्स्ट करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। There is a circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. दो जने हैं यहाँ पे, सोनिया एंड रवि। सोनिया 18 मिनट्स लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, रवि सेम राउंड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लेता है। हमने ये देखना है कि अगर वो राउंड कंप्लीट कर रही है, वो भी राउंड कंप्लीट कर रही है, लेकिन दोनों किस मोमेंट पे जाके मीट करेंगे, सेम पॉइंट पे अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं एंड सेम टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो उस केस में जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ मिलेंगे, सेम जगह से सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, तो इस केस में हम कैलकुलेट करते हैं सिंपली एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स क्या है, यू विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, वही जो आपका एलसीएम होगा दैट वुड बी योर गिवन टाइम इन मिनट्स। हाँ, अगर बाय चांस यहाँ मिनट्स में गिवन होता, हाउ मेनी सेकेंड्स लिखा होता या हाउ मेनी आवर्स लिखा होता, तो एलसीएम फाइंड आउट करके उसको बाद में कन्वर्ट भी करते कि कितने आवर्स आ रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, चलो निकाल ही लेते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। एक 2 कॉमन आया, एक 3 कॉमन आया, वी गेट एलसीएम वुड बी 2 इंटू 3 इंटू एक बार फिर 3 एक बार फिर 2, ये बन जाएगा 9 4 36। तो यू गॉट 36 मिनट्स के 36 मिनट्स के बाद दोनों फिर से मिलेंगे। दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट जो आती है एक्सरसाइज 1.3, इसमें आपके पास तीन ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी मैं इसी पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगी। ये थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप इसको समझोगे और लिख के देखोगे तो यू विल कम टू नो कि बहुत इजी है, राइट। सबसे पहले आता है रूट 5 को आपने प्रूव करना है कि इरेशनल है। हम बोलते तो आए हैं रूट वाले इरेशनल है जी, लेकिन हम इनको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ये इरेशनल है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि हम मान लेते हैं, आपको ये एज इट इज ही लिखना है कि लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रेशनल। हमने ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये रैशनल है। अगर हम कोई गलत चीज सपोज करके चलेंगे तो हमारे पास लास्ट पे भी कुछ गलत बनेगा, जिससे हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये गलत इसीलिए बन रहा है क्योंकि हमने कुछ गलत सपोज किया। तो इसका मतलब जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो इसका अपोजिट होगा, राइट। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि रूट 5 रैशनल नहीं हो सकता, इसका मतलब वो इरेशनल होगा, दो ही चीजें हो सकती है। तो लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। अगर वो रैशनल है, दिस इम्प्लाइज रूट 5 को हम लिख सकते हैं किसी x अपॉन y की फॉर्म में, वेयर ये लिखना बहुत जरूरी है x एंड y आर को प्राइम। को प्राइम मतलब जिनका HCF क्या होता है 1। या हमेशा रैशनल नंबर में अगर आप देखोगे ये जो p/q आप लेते हो या x और y लेते हो, ये हमेशा को प्राइम होते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y रूट 5 इज इक्वल टू x, राइट। उसके बाद स्क्वायरिंग करते हैं, ये आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा आपका 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, 5y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1।
अगर एक्स स्क्वायर को हमने ये 5 इंटू समथिंग लिख दिया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 क्योंकि वो 5 के मल्टीपल में हमने लिख दिया। अगर एक्स स्क्वायर डिविजिबल है तो एक्स भी डिविजिबल होएगा, एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इतना क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो हमने मान लिया दिस इंप्लाइज एक्स वुड बी सम मल्टीपल ऑफ 5। अगर एक्स भी 5 से डिविजिबल होता है तो एक्स भी कोई 5 का मल्टीपल होगा। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन 1 यूजिंग एक्स इन 1। ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इसका मतलब 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर आ गया। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आ गया कि y स्क्वायर भी क्या है, डिविजिबल बाय 5। y स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर y स्क्वायर डिविजिबल है तो इसका मतलब y भी डिविजिबल होगा। भाई ये तो गलत चीज आ गई, y भी डिविजिबल हो गया 5 के साथ, x भी डिविजिबल हो गया 5 के साथ। इसके बाद आप क्या लिखोगे, दिस implies x and y both are divisible by 5। अगर दोनों ही 5 से डिविजिबल हो गए तो दिस implies 5 is the common factor of x and y। 5 तो कॉमन फैक्टर आ गया x and y का, लेकिन बट x and y आर को प्राइम। ये तो को प्राइम थे, ये तो को प्राइम थे, इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं। दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो ये सोच रहे हैं कि भाई इतना बड़ा हमें लिखना पड़ेगा, बिल्कुल बच्चे आपको लिखना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम आपको डिफिकल्ट लगेगा बट दिस इज सो इंटरेस्टिंग अगर आप इसको समझ के स्टोरी की तरह चलोगे। राइट, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो सपोज किया वो गलत था। दिस इंप्लाइज √5 इज इरेशनल नंबर। अगर हमने जो सपोज किया वो गलत था तो √5 क्या आ गया, इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलो एक बार फिर से ये स्टोरी को देखते हैं। हमने प्रूफ करना था √5 क्या है आपका, इरेशनल। हम मान के चले कि √5 रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो x अपॉन वाई फॉर्म का होगा, जहां x और y क्या है, को प्राइम। फिर हमने यहाँ y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y √5 इक्वल टू x आ गया, दोनों साइड स्क्वायरिंग की, ये बन गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो 5 के मल्टीपल में लिखा गया, तो एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर एक्स स्क्वायर डिविजिबल है तो भाई एक्स भी होगा। अगर एक्स है तो हमने एक्स को 5 के बराबर लिख दिया, लिख सकते हैं। फिर ये एक्स की वैल्यू को हमने 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इससे हमारे पास वाई स्क्वायर भी 5 का मल्टीपल आ गया, वाई स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 5 है, वाई स्क्वायर है तो वाई भी होगा। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों डिविजिबल बाय 5 हो गए। अगर दोनों हो गए तो 5 इनका कॉमन फैक्टर हो गया, बट हमने तो यही मान के चला था कि एक्स और वाई क्या है, को प्राइम है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास गलत चीज इसलिए आई क्योंकि हमने गलत सपोज किया था। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो √5 इज एन इरेशनल नंबर। राइट, ये आपने ऐसे कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट आता है 3 + 2√5 इज, ये प्लस ऐसे लिखा हुआ है, इज इरेशनल। वो तो था सिंपली √5 वाला, राइट। अब 3 + √2√5 है, इसको इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेम है। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल। इसको भी हम मान के चलते हैं कि ये क्या है, रैशनल है। तो 3 + 2√5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर x एंड y आर को प्राइम। ठीक है जी, यहां से क्या आया फिर, अगर आप यहां से √3 उधर ले जाओ, 2√5 इज इक्वल टू x अपॉन वाई -3 हो गया, और √5 इज इक्वल टू x अपॉन वाई -3 पूरा 2 के साथ हो रहा है डिवाइड। यहां से क्या आ गया, √5। दिस इंप्लाइज √5 इज अ रैशनल नंबर। अब हमने √5 को ये चीज के बराबर लिख दिया जो कि क्या है, p/q फॉर्म में है, x अपॉन y की फॉर्म में है, जहां x और y क्या है, को प्राइम। इसका मतलब √5 तो रैशनल बन गया, बट
√5 इज इरेशनल, √5 तो इरेशनल है, अभी अभी हमने प्रूव किया। इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर, ये वाला इजी था, सिर्फ जिसमें आपने ये √5, √2, √3 ये सिंगल वाले आपने प्रूव करने थे, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ये हो गया। लेकिन अगर ये ऑलरेडी यूज हो रहा है √5 किसी और नंबर्स के साथ, तो उसको आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट करते हैं। अगेन आपको यही प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल्स। इसको ज्यादा लेंथी वे से नहीं करेंगे। 1/√2, ठीक है। लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, ठीक है, इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो 1/√2 कैन बी रिटन एज x/y फॉर्म, वेयर HCF ऑफ x एंड y इज 1, ये लिख सकते हो। अगर ये है तो यहाँ से √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/x। इसका मतलब तो भाई √2 क्या हो गया, दिस इंप्लाइज √2 इज रैशनल, बट दिस इज रॉन्ग, बट √2 इज इरेशनल। ये आपने फिर से नहीं शो करना, √2 is irrational. This implies our supposition is wrong. Our supposition is wrong. This implies 1/√2 is irrational number. अभी आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा क्योंकि we have done 3 questions related to this. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सेम चीजें लिखी जानी है सब में, बस एक बार उसको ध्यान में रखना है। 7√5 के लिए भी आप सेम वैसे ही करोगे। लेट 7√5 is rational। अगर ये रैशनल होगा तो 7√5 को आप क्या लिख सकते हो, x/y की फॉर्म में, वेयर वो आप लिखोगे वेयर, ठीक है। फिर यहां से √5 की वैल्यू क्या आ गई, x/7y। ये भी क्या है, रैशनल। इसका मतलब √5 क्या हो गया, रैशनल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ना। तो यू कैन राइट दिस implies 7√5 क्या होगा, इरेशनल। तो बस ये वाले क्वेश्चंस आपने ऐसे ही करी जाने। यहां भी आप सेम देखोगे, यहाँ 6 + √2 को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अगर x/y की फॉर्म में लिखोगे तो √2 क्या हो जाएगा, x/y - 6। इसका मतलब √2 को आपने एक रैशनल की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, रैशनल, बट दिस इज रॉन्ग, √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो सेम वही तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि दिस इज ऑल्सो इरेशनल। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 दैट वाज सो इजी एंड क्वाइट डिफरेंट भी थी, बट दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो होप यू विल लाइक माई वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।